हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय मुंशी प्रेमचंद्र जी के लिखे हुए प्रसिद्ध कहानियों का संकलन। तो इसमें हम आज देखेंगे उनके द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी सुभागी। सुभागी कहानी एक गरीब लड़की की कहानी है जो कि बाल विधवा होने का दंश भी झेलती है और अपने गरीब माता पिता की अपनी हर संभव मदद करती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कि साहित्य में एक युग प्रवर्तक, युग पुरोधा रहे हैं। लम्हे में 1880 में जन्म लेने वाला यह बालक आगे चल के हिंदी साहित्य का कर्णधार होता है। उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट जैसे नामों से सुशोभित मुंशी प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। उनके द्वारा लिखी हुई कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित हैं। उनकी कहानियाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं। उनके उपन्यास भी हिंदी साहित्य कोश में अपना अनुपम स्थान रखते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम के बिना हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी लेखक की कलम से निकली हुई यह अमर कृति सुभागी नामक कहानी है। आज हम इसका वाचन करेंगे। तो आपसे कहानी पर चलने से पहले एक अनुरोध करेंगे कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में भी शेयर कर दें। हमारे चैनल पर परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु का बहुत ज़्यादा संकलन है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास गबन जो कि विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, हमारे चैनल पर संकलित किया गया है। दलित उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन सभी को भी देख सकते हैं। आज हम सुनेंगे सुभागी नामक कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था तो नज़र का। वह सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, रोती क्यों हो अम्मा? मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माँ का दिल और भी फट जाता। वह सोचती थी कि ईश्वर, यह तुम्हारी कैसी लीला है, क्या खेल खेल रहे हो? दूसरों को दुख देने में ऐसा कौन सा आनंद मिलता है? ऐसा तो कोई पागल ही करता है। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुमने जो पागलपन किया है उसका क्या दंड है? ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो? तुम्हें लोग दयालु कहते हैं और यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो उन्हें छिपा कर रख देती। एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादाजी जब बाकी के मांगने आते तो चट से रुपए निकाल के दे देते। अम्मा दादा कितना खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो, जवान लड़की का यूँ फिरना ठीक नहीं है। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो सोच विचार क्यों करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने तब तो। वह तो किसी तरह राजी नहीं है। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले को ही कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने का नहीं है। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो तुम कहो वह सिर आँखों पर, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती और मैं क्या कहूँ? उजड़ू राम बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना, यहाँ किसी ने किसी के जन्म भर का ठेका नहीं ले रखा है।
रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुली ऊंची थी। मटक कर बोली, हम किसी का कर्ज थोड़े ही खा के बैठे हैं कि जन्म भर को बैठा के रखेंगे। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए और पहनने को भी महीन। ये हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी न घर करेगी तो और भी उसके सिर की हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती थी। उसे रुलाने का तो जैसे उसने ठेका ले रखा था। वे बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती यह तो अभी जवान आदमी है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को ये बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका भी नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो अलग क्यों नहीं रहती। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा क्या होता है। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे, उनसे ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूदते हो, मैं तो उसको कहता था। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसको कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर रखा है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उससे गले से बांध कर रखिए, मुझसे नहीं रहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। कल मैं गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम में छूट है, तुम छूट सकते हो पर सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो पुरानी बात याद आ गई, जब रामू के जन्मोत्सव पर उन्होंने कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई थी तो घर में रुपए रहते भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचों, रामू को और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ करो। जो मुझे देना चाहते हो वह दे दो, मैं अलग हो जाऊँ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन बड़े ही सज्जन थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने पर माँ बाप को अलग किए दे रहे हो? राम राम। रामू ने ढिठाई से कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट है? रामू, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ कभी नहीं रहूँगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाँट बखरा मेरे ही कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा भी करती रहूँगी। यूँ घर का बाट बार होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मुँह मैं नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर की बात। रामू की दुल्हन बोली, तुम्हें किसका मुँह देखना है? हम भी तुम्हारी पूजा को व्याकुल नहीं हैं। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू कुमारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही मैं तो और लक्ष्मी की मानो पेंशन हो गई। पहले तो दोनों सारा दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले
तो वो किस आधार पर रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू यह नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए बोली, दादा दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से नहीं छूती, खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह में सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जर चढ़ा हुआ था, देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी, सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पैर ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर दौड़ी गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से जर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर या हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उस वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछी, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात, चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो ना जाऊं। स्त्री, मर जाएंगी तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उसकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए हैं, और कैसे? स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख हमें, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे गहरी नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उससे तुम्हें सौंपे जा रहा हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी का तो मैं बाप पिता हूँ ही, उसे तो मैंने हमेशा से ही अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख न देख सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। सज्जन सिंह रामू को बुलाकर लाता है, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, न वह मेरा पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े सी दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरे ही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान इफरात में जमा हो गए। रामू देख देख कर जल रहा था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देख कर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है और आप ही पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी थोड़े ही आवेंगे अब। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है, वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा, उनका यह घमंड मैं तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। 13 के 8 दिन गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। 13 में 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थककर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा उठा कर रख रही थी। ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूँ ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सोचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे मैं तो मांगता नहीं।
वह तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यह दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपये देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं पारावार नहीं है। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उनके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सब से मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ही ईश्वर से विनती की, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उससे यह विनती भगवान ने स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बावरी हो गई, सीधी सी बातें ही नहीं करती। लक्ष्मी का दाना पानी तो उसी दिन से छूट गया था। सुभाग्य के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए। अब वह नियम कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्दी ही खाट पर डाल दिया। अब सुभागी क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देख सुभागी समझ गई, इनका भी परवाना आ पहुँचा है। मैते को भी यही जड़ था। गांव में और इसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वे भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम ही मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लगे थे, 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात दिन एक कर दिए। दिन को ना दिन समझती, रात को ना रात समझती। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरियाँ आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता, मानो यह प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए थे, जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यह जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ, कहो तो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका कर्जदार और गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। अब तक मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा था कि तुम अपने को मेरा देनदार समझती थी। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो तो कहूँ। सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुमसे अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जाति पाति का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे 12 देखा है। बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी सुभागी।
पुनः हम आपसे मिलेंगे इसी तरह किसी नए तथ्य के साथ। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।